अच्छा ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ देख ली कि भाई ये लूप शेप बन रही है और हमें लूप शेप बना लिया। ये हमारे पास एक 1A के बॉक्स का जो हमने लॉस कम कॉस्ट कम करनी थी 1A का बन गया, 1A का बन गया। अब दूसरा बॉक्स कौन सा एम्प्टी है, ये है 2A। हम यहाँ पहले लिख देंगे +1, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपने स्टार्ट हमेशा +1 से करना है, ठीक है। और एक बात और अच्छा होगा याद आ गया मुझे कि जब भी आप लूप एंड कर रहे होगे, सही है, लूप एंड कर रहे होगे तो एंड वो हमेशा -1 से होगा और स्टार्ट वो हमेशा +1 से होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार्ट हमेशा लूप जो एम्प्टी बॉक्स से आप स्टार्ट करते हो वो +1 से होगा और एंड हमेशा -1 से होगा। अगर आपका ये नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हो। देखो ये +1 से स्टार्ट हुआ और एंड -1 पे हुआ, ठीक है। अब मैं देखो +1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब +1 से स्टार्ट करके मैं देखा भाई मैंने कि यार अब मैंने क्या बोला था कि इस लूप को मैं इस प्लस को मैं कहीं भी सिर्फ एम्प्टी बॉक्स में एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं माइनस प्लस अब जो है वो मैं बगैर मतलब इस बगैर कॉस के मैं नहीं ऐड कर सकता। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर +1 है ये तो मैं यहाँ -1 नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी है, एम्प्टी बॉक्स में नहीं करना है। अब सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट आप एम्प्टी बॉक्स से लेते हो, बाकी जो -1 +1 होता है ना वो आप हमेशा जिसमें वैल्यू मौजूद होती है उससे में करते हो, उसके अलावा किसी और में नहीं करते हो, सही है। तो +1 है ये, मैं सोचा -1 यहाँ कर लेता हूँ। मैंने बोला यार -1 अगर मैं यहाँ करूँगा तो मुझे यहाँ +1 करना पड़ेगा, और अगर मुझे यहाँ +1 करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ -1 करना पड़ेगा, यहाँ -1 करना पड़ेगा तो यहाँ +1 करना पड़ेगा, ऐसा ही है। यहाँ -1 और यहाँ -1 से ऐसे वापस, ठीक है। या तो आप इस तरह भी कर सकते हो, या तो आप इस तरह भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, एक नया तरीका तुम्हें दिखाता हूँ। +1 है मैं यहाँ से -1 कर दिया, क्योंकि मैंने पहले हॉरिजॉन्टली देखा, सही है, ऐसी कि भाई यहाँ पे +1 कर रहा हूँ तो ये 176 हो रहा है। 176 को मैंने बराबर करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ये 175 वापस से हो जाए। अब जब मैंने यहाँ -1 करा तो ये बोल रहा है भाई मेरा 299 हो गया है, तो 299 को मुझे बराबर करो। तो बराबर करने के लिए मैंने यहाँ +1 कर दिया। जब मैंने यहाँ +1 करा तो अभी ये लूप तो हटा देना, ये पहला वाला लूप इसको भूल जाओ, सही है, ये दूसरा लूप चल रहा है। तो ये +1 करा तो ये बोल रहा है भाई मैं 151 हो चुका हूँ, मुझे आप सही करो। 151 करने के लिए 150 करने के लिए मैंने यहाँ -1 कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ -1 कर दिया। फिर वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर 99 हो गया हूँ वापस से, तो अब मैंने इसको बराबर करने के लिए मैंने +1 कर दिया। फिर उसने बोला भाई मैं 276 हो चुका हूँ, तो 276 हो चुके हो, तो भाई हमने यहाँ पर आपको -1 कर दिया, ठीक है। और -1 से फिर +1 हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, माइनस प्लस बराबर है, माइनस प्लस बराबर है, माइनस प्लस बराबर है, माइनस प्लस बराबर है, प्लस माइनस बराबर है, माइनस प्लस बराबर है। इसका मतलब है कि हर कॉलम में एक प्लस एक माइनस आ गया है, विच मीन्स कि आपका ये पूरा जो स्टेबल हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लाइनें खींच देंगे। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया, ठीक है, एक लाइन खींच दी, फिर मैंने यहाँ गया, मैंने ये करा, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, ऐसा ही था, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, ऐसा ही था, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, और फिर मैं यहाँ से यहाँ गया। ये एक शेप बन गई, देखो ये देखो, ये लूप बन गई, देखो एक बॉक्स ये बना और एक बॉक्स ये बना, दो बॉक्स बन गए, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, सही है। तो ये लूप शेप बन गया, ठीक है ना। तो ये होता है लूप शेप का, हमें इस तरह का बनाना होता है, ठीक है। अब आपके पास ये दो बन गए, सही हो गया। अब मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ ताकि तुम लोगों को नज़र आए कि मैं तीसरा वाला कर क्या रहा हूँ, सही है। एक ये लूप बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लैक पेन से मैं करता हूँ, ये रहा +1, क्योंकि ये तीसरा एम्प्टी बॉक्स है, ठीक है। अब तीसरा एम्प्टी बॉक्स मैंने बोला यार ये तो ये अगर मैं इसको यूँ बनाऊँगा तो ये मैं नहीं बना सकता, सही है, मैं यूँ बनाऊँ या फिर मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ -1 करता हूँ और यहाँ +1 करता हूँ तो ये दोनों एम्प्टी हैं, एम्प्टी है ना दोनों, तो दोनों एम्प्टी है, दोनों को तो कोई काम ही नहीं है, मैं मतलब यहाँ पर प्लस माइनस कर ही नहीं सकता। और अगर मैं यहाँ पर भी प्लस करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लस करता हूँ तो ये एम्प्टी है, मैं कर नहीं सकता। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला लूप, देखो है ना ये वाला लूप। अगर मैं यहाँ से प्लस करता हूँ, यहाँ माइनस करूँगा, यहाँ माइनस करूँगा तो यहाँ प्लस कर दूँगा, यहाँ प्लस करूँगा तो यहाँ माइनस कर दूँगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस बराबर हो गया, सही है। तो मेरे पास एक लूप बन गया ये वाला, ये आ गया -1,
ये आ गया +1, ठीक है, और ये आ गया -1, और ये यहाँ पर आ गया +1। तो ये एक लूप टाइप स्क्वायर टाइप शेप बन गई। बन गई, क्लियर हो गई वाली बात कि भाई कैसे बनाने वाले हैं, सही है ना। ये 2 हो गए। अब आखिरी बचा। आखिरी में हमेशा +1 से स्टार्ट करते हैं। +1 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास 125 का है, 25 का है, 75 का है, तो मेरे पास ये एक लूप ये वाला बन गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर +1 लिया, मैंने यहाँ एक -1 लिया, मैंने यहाँ +1 लिया क्योंकि -1 +1 होता है, और मैंने यहाँ एक -1 लिया, ठीक है। और ये एक एरो हो गया ये रहा, और ये एक एरो हो गया ये रहा, और ये आ गया इधर, और ये आ गया इधर। ये भी एक स्क्वायर टाइप शेप बन गया, ठीक है। और ये आपका यही प्रूफ हो जाए प्लस माइनस, क्योंकि देखो आप एक बात गौर कर रहे हो कि मैं जो भी प्लस माइनस कर रहा हूँ वो किस पे पुट कर रहा हूँ, जहाँ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जहाँ वैल्यूज़ हैं। तो बस याद रखना इस बात को, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस पे ख़त्म, प्लस पे शुरू हुआ, माइनस पे ख़त्म हुआ, सही है। ये हमारे लूप बन गए सारे। अब ये लूप जो बने हैं ना, अब इन लूप को पुट भी करना है। कैसे भाई, हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें ना इन सारे लूप्स को प्लस माइनस करना है, सही है। हमें इन सारे लूप को प्लस माइनस करना है। मैं इसमें यहाँ करके दिखाता हूँ, जो मैं कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, तो उसको वहीं करते हैं, ठीक है। सही है, ये छोटा सा बॉक्स है ना, सही हो गया। तो इसमें क्या देखो, अब ये देखो, अब ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ये शो कर दिया हमने। इसके बाद अब हमें इस तरीके से जितने जितने एम्प्टी बॉक्सेस में हमने क्या कहते हैं प्लस करना शुरू किया था, जितने जितने एम्प्टी बॉक्सेस में हमने काम किया था, हम उन एम्प्टी बॉक्सेस को इस तरह हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। अब मैंने देखो, ये देखो 1A में शुरू किया था, 2A एम्प्टी बॉक्स से, 2B एम्प्टी बॉक्स था, और 3C एम्प्टी बॉक्स था, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है 1A, 2A, 2B एंड 3C, ठीक है। अब जिस जिस जगह मैंने लूप बनाए थे ना, मैंने उस जगह पर उनकी कॉस्ट रखनी है। कॉस्ट कौन होती है, जो छोटे छोटे बॉक्सेस में होता है ना, छोटे छोटे बॉक्सेस में, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने जहाँ प्लस में रखा है, मैं वहाँ प्लस की वैल्यू लिखूँगा, जहाँ मैंने माइनस में रखा है वहाँ माइनस। कैसे भाई, देखो ये मेरा फर्स्ट लूप था +1, ठीक है, मैंने यहाँ माइनस पुट किया था, याद है, और मैंने यहाँ पर प्लस किया था, फिर मैंने यहाँ माइनस किया था। मैंने फर्स्ट लूप ये बनाया था, यही बनाया था ना मैंने। तो फर्स्ट लूप में देखो प्लस क्या है, 6 है, तो देखो ये देखो मैंने +6 लिखा, ठीक है। यहाँ पर 8 है, और मैंने यहाँ क्या लिखा था -1, तो यहाँ -8 आएगा। जो साइंस के लूप में जो साइन लगाया ना मैंने, वही साइन आएगा। तो यहाँ -1 के बाद मैंने यहाँ +1 लगाया था, तो 5 का प्लस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 5 के बाद यहाँ मैंने माइनस लगाया था, तो यहाँ पर -4 आएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ रखना, इसको प्लस माइनस करो, इसकी वैल्यू लिख दो, ठीक है। अभी फिलहाल वैल्यू लिख दो, बाकी मैं समझाऊंगा कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से 2A करना, इसी तरीके से 2B करना, 3C करना, सही है। मैंने लूप समझा दिए, लूप समझना, वैल्यू निकालना और ख़ुद करना, तो मैं दादा होगा कि तुम कैसे वैल्यू को निकाल रहे हो प्लस माइनस करके, सही है। मैं तुम्हें चलो 3C समझा देता हूँ, एक और करो, सही है। 3C ये रहा, मैंने ये लिया था +1, ठीक है, ये मैंने +1 लिया था 12, ये देखो +1 12 आ गया, ठीक है। फिर मैंने या तो यूँ ले लियो, या तो यूँ ले लो, या तो यूँ ले लो, बात एक ही है, ठीक है। मैंने +12 लिया, -5, -1 लिया था मैंने, 5 ये रहा, तो -5, ठीक है। ये मैंने फिर +8 प्लस लिया था, प्लस इस तरफ, ये +8, +8 से -10, क्योंकि प्लस माइनस करना होता है, -10, तो प्लस पे शुरू हुआ, माइनस पे ख़त्म हुआ, -10 मैंने यहाँ लिख दिया, वैल्यूज़ पुट करी और आंसर लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी, सही हो गया। वैल्यूज़ आने के बाद हम देखेंगे इसमें सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे लीस्ट कौन सा है, क्योंकि वो ही हमारी वैल्यू कॉस्ट को कम कर रहा है। अब कैसे कॉस्ट को कम कर रहा है भाई, ये लीस्ट तो क्या मतलब है, मतलब भाई लीस्ट से मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ लीस्ट है, माइनस में है, सही है ना, और अगर, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यही चेक करो तो कि भाई वैल्यू हमारी माइनस में ही होनी चाहिए, ठीक है, हमारी वैल्यू माइनस में ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड में से ये चीज़ माइनस करूँगा तो ही तो मुझे फ़ायदा होगा ना, तो ही तो मुझे मिनिमम, मेरी कॉस्ट मिनिमम होगी ना। तो इसलिए हम आंसर क्या कहते हैं, माइनस में देखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है स्टेपिंग स्टोन मेथड में, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे कम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे कम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम माइनस में आंसर ला सकें, सही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में आंसर ला सकें। तो वैसे तो इस चारों में से हमेशा एक ही आंसर आता है माइनस का, या 3-4 भी आते हैं अगर, तो वो अलग अलग आते हैं, जैसे -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है, -5 आता है। तो उसमें सबसे कम कौन सा है, मुझे ये बताओ।
इसमें सबसे कम जो है ना, जो सबसे कम है वो -5 है, ठीक है। तो ये माइनस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे कम जो -5 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा, सही है, और मेरी कॉस्ट को कम करेगा। अब फिर भी मुझे पता ही -5 है, फिर मैं एक और ट्राई करूँगा वही वापस प्रोसेस करके, कि यार वापस से मैं ये प्रोसेस ट्राई करूँगा, यार क्या कहते हैं, क्या पता -6 मिल जाए मुझे, क्या पता -4, क्या पता -7 मिल जाए मुझे। तो मैं एक और बार स्टेपिंग स्टोन मेथड करूँगा, और स्टेपिंग स्टोन मेथड करने के बाद अगर उसमें -5 से कम आता है, ठीक है, इस तरह ही मैंने ये वैल्यू निकाली, और उस अगले में -5 से कम आता है, तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट -5 ही मिल रहा है, और इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मेरा -5 से ज़्यादा आता है, तो मैं फिर एक और बार, तीसरी बार करूँगा, क्या पता मुझे -9 मिल जाए। तो फिर अगर उसमें कम आता है तो फिर मैं नहीं कर सकूँगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी वीडियो लंबी होगी।